का मन करता है। आहा। और बिल्कुल दादा, मुझे तो लगता है कि मैं तो हर रोज खाऊं। लेकिन क्या करे, रोज खा ही नहीं पाता। मैं तो हर 2 दिन बाद खाता हूँ। बिरयानी की कीमत थोड़ी कम रखी है। वैसे तो जितनी बिरयानी बनाती है उस हिसाब से कीमत बढ़ानी चाहिए भैया, क्यों? हाँ, वैसे लीला भाभी ने कुछ सोच समझ कर ही कीमत रखी होगी, वरना भैया गांव वाले तो खा ही नहीं पाते, क्यों? सही कहा। मुझे लगता है कि लीला भाभी जैसी कोई और बिरयानी बना ही नहीं सकता है। सुना है गांव में कोई नया बिरयानी का दुकान खोल रहा है, पर वो लीला भाभी की बिरयानी के आसपास भी नहीं आ सकता। अरे जो दुकान खोलने की सोच रहा है वही जाने। कुछ दिन बाद नुकसान हुआ तो खुद ब खुद बंद कर देगा। लीला भाभी को कौन सा फर्क पड़ने वाला है? यही तो जादू है लीला भाभी के हाथों का। कोई टिक न पाए मैदान में सामने उनके। ऐसी बिरयानी कोई और बना ही नहीं सकता भैया। बिल्कुल सही कहा। चलो भाई, हम दुकान चलें और बिरयानी दबाई जाए बढ़िया। भूख लगी है। चलो 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 चलो। हाँ, चलो 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 चलो। अच्छा, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया, फिर भी तुम अपनी दुकान बंद नहीं कर रही हो? क्या कारण क्या है, बताओ? कमाल है, मैं दुकान क्यों बंद करूंगी? तुम तो घर पर कामकाज कुछ नहीं करते, पूरे दिन इधर उधर घूमते रहते हो। घर तो मेरे पैसों से चलता है। अरे इसीलिए तो कह रहा हूँ दुकान बंद कर दो। तुम्हारी ये चटपटी बातें अब मैं नहीं सुन सकता। समझ में नहीं आता क्या? सुनना नहीं चाहते तो कुछ तो करो। खुद कुछ नहीं कर रहे और मुझे भी करने नहीं दे रहे। अरे गांव के लोग तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं जो कि मैं अब बिल्कुल नहीं सुन सकता। मुझसे नहीं सहन होता ये सब कुछ। गांव के लोग मुझे लेकर क्या कह रहे हैं? बुरा तो कुछ नहीं कह रहे, अच्छा ही कह रहे हैं। अच्छा हो या बुरा, गांव के लोग तुम्हारे बारे में बातें कर ही क्यों रहे हैं? तो क्या करूं? घर पर बैठकर भूखी मरूं? तुम तो कुछ करते नहीं। हमें काम नहीं करना चाहिए। काम नहीं करेंगे तो खाना कहाँ से आएगा? रोज जो अच्छा और बुरा खाते हो वो मेरी बिरयानी के धंधे के पैसे से आता है। वाह 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 वाह, खाने का ताना दे रही हो। मैं भी कह रहा हूँ कि तुम्हारी वो बिरयानी का धंधा मैं किसी भी तरह बंद कर दूंगा। समझ में आ गया? ठीक है, जब वक्त आएगा तब देखेंगे। सुनो ना, हमने जो फैसला लिया था कि हम बिरयानी की दुकान खोलेंगे, वो कब होगा? फैसला जब लिया है तो निश्चित रूप से खोलेंगे। तो फिर कब खोलोगे? इस बीच लीला का बिजनेस जमकर चल रहा है। अरे चलने दो ना, जब वो परेशानी में फंसेगी तो बचने का रास्ता नहीं मिलेगा। लीला को परेशानी में कैसे डालोगे? क्यों? हमारे पास चावल के दाने में विक्रम है, वही काम खत्म कर देगा। देख लेना तुम। विक्रम जैसा बेवकूफ लड़का मैंने कभी नहीं देखा। बीवी काम करती है और वो खुद अपनी बीवी के खिलाफ खड़ा है। अरे इससे तो हमें ही फायदा होगा, हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, विक्रम इतना मूर्ख क्यों है? मूर्ख नहीं, अरे वो सीधा साधा है। जो भी उसे समझाया जाता है वही समझता है, फिर वही करता है। सुनो, तो विक्रम से काम करवा लो, हम जल्दी ही दुकान खोलेंगे। हाँ, वही सोच रहा हूँ। और देर करना ठीक नहीं होगा। हमें गांव में एक मजबूत जगह बनानी ही होगी। तो फिर तुम कल ही विक्रम से बात करो। अगर विक्रम लीला को रोक सका तो ही हमारा बिजनेस शुरू होगा। ठीक है, विक्रम से बात करूंगा और लीला की बदनामी का इंतजाम करूंगा। उम्मीद है विक्रम मेरी बात मानेगा। ठीक है, फिर तुम वही करो, मैं दुकान खोलने का इंतजाम करती हूँ। क्यों इस तरह रो क्यों रही हो? क्या हुआ? क्या होगा बूढ़ी माँ, घर के इतने काम करने के बावजूद कोई कीमत नहीं मिल रही। क्यों, क्या हुआ? विक्रम ने कुछ कहा? उसने क्या कहा? वो तो रोज कहता है मेरा बिजनेस वो किसी भी हालत में मुझे करने नहीं देना चाहता। क्यों, तुम तो अच्छा बिजनेस कर रही हो, बुरा तो कुछ नहीं कर रही। यही तो कह रही हूँ। वो कहता है कि गांव के लोग मुझे लेकर बात कर रहे हैं जो उसे पसंद नहीं।
ये तो बकवास बात है। इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी। क्या वजह होगी? वो खुद तो काम करता नहीं और मुझे भी कुछ करने नहीं देता। तो फिर वो क्या चाहता है? दोनों घर में बैठकर काम न करके भूखे मरेंगे। मुझे तो लगता है यही। अब मैं क्या करूं बूढ़ी माँ? तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ऐसे और कितने दिन चलेगा? जितने दिन चले चले, इसमें क्या समस्या है? तुम चिंता मत करो। मैं क्या करूं बूढ़ी माँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे रोज चलता रहा तो बिजनेस कैसे अच्छा चलेगा? सब चिंता छोड़, अब सिर्फ काम पर ध्यान दो। देखना तुम्हारा बिजनेस अच्छा चलेगा। क्या हुआ विक्रम? मैंने तुम्हें कहा था ना कि अपनी बीवी को बताओ कि वो दुकान बंद कर दे। क्या हुआ? अरे तो मैंने कहा था मेरी बीवी से, अब मेरी बीवी बात नहीं सुनती तो मैं क्या करूं? अरे गजब आदमी हो यार। आदमी हो कि पैजामा, जो तुम्हारी बीवी तुम्हारी बात ही नहीं सुनती। क्या अपनी बीवी को समझा नहीं सकते क्या? और क्या करूं भाभी, मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूं, अब नहीं मानते तो मैं क्या करूं? लेकिन अगर ये कहते हो कि समझाने से कोई फायदा नहीं, तो गांव वाले जो तुम्हारी बीवी के बारे में बातें कर रहे हैं, क्या तुम इसे सहन कर पाओगे, सुन पाओगे? क्या करे, मुझे बुरा तो बहुत लगता है, इसीलिए मैंने उसे समझाया, डांटा भी, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है। सुनो, तुम अपनी बीवी से कहो कि अब से तुम काम करोगे तो वो अपना बिजनेस छोड़ देगी। लेकिन मैं तो कोई काम नहीं कर सकता ना, और अगर मैं काम कर भी लूं तो मेरी बीवी उस बिजनेस को नहीं छोड़ेगी। अरे तुम्हारी बीवी है कि फेविकॉल है जो चिपक गई है एकदम? सुनो, मेरे पास एक प्लान है। प्लान? क्या प्लान? सुनो, हम बिरयानी की दुकान खोलने वाले हैं। अगर हम बिरयानी की दुकान खोलते हैं तो तुम अपनी बीवी की बिरयानी को खराब करके उसकी बदनामी कर दोगे, ठीक है? अच्छा, तो फिर तुम दुकान बंद करवा दोगे, है ना? फिर तो हम जरूर बंद करवा देंगे। हाँ हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। ठीक है, मैं यही करूँगा। अरे खाना कहाँ है? इतना समय हो गया है, फिर भी खाना क्यों नहीं आया? दे रही हूँ। आज दुकान से लौटते हुए थोड़ा देर हो गई। देखो, मैं बार बार तुमसे कह रहा हूँ लीला कि इस दुकान के काम से दूर रहो, अच्छे से घर का काम करो, घर संभालो। बार बार एक ही बात मत बोलो, मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था, मैं ये सब बातें नहीं सुन सकती। तो फिर तुम क्या करोगी बताओ? क्या करूँगी? मैं अपना काम करती रहूंगी। वाह, और जब मुसीबत में पड़ोगी तब मजा आएगा। मैं किसी मुसीबत में नहीं पड़ने वाली, मैं अकेली नहीं हूँ, बूढ़ी माँ मेरे साथ है, बूढ़ी माँ मेरी मदद करेंगी। ओहो, बड़ी आई बूढ़ी माँ। अब वही बूढ़ी माँ तुम्हें बुरी सलाह दे रही है ना? मैं देखता हूँ उस बूढ़ी माँ को, बड़ी आई तुम्हारे कान भरने वाली। बूढ़ी माँ को नुकसान पहुँचाने की हिम्मत मत करना। खुद मदद नहीं कर रहे, किसी और को भी मदद करने नहीं दे रहे, और चाहते हो कि कोई और भी मदद ना करे। बूढ़ी माँ को कुछ नहीं कहूँगा तो क्या करूँगा? मैं तो इस बिजनेस को बंद करने की सोच रहा हूँ। बूढ़ी माँ फिर भी मदद करने के लिए आगे आ रही है। क्या दिमाग खराब हो गया क्या उसका? चुप रहो। चुप रहो? कितने दिन चुप करा लोगी मुझे? कुछ दिन ही सही, कोई बात नहीं, कोई बात। फिर तुम्हारा ये बिजनेस देखना, मैं बंद कर ही दूंगा। तुम कोशिश करते रहो, देखो देखो कब सफल हो पाते हो। अगर ये कोशिश काम आती तो मुझे आज बिजनेस ना करना पड़ता। अरे चुप रहो तुम। कौन है मेरे घर में? इतनी रात को कौन आया? अंधेरे में ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा। लाइट कहाँ रखी थी कोई नहीं जानता। अरे तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे? मेरे घर में कौन आया? चोर आया है क्या? मेरे घर में तो कुछ नहीं है, क्या चुराओगे? मैं चुराने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें सबक सिखाने आया हूँ। सबक? किसका सबक? तुम कौन हो? मेरे घर में क्या कर रहे हो? तुमको मदद करने का बड़ा शौक है ना, है बुढ़िया? आज देख तू मैं तेरा ये शौक कैसे उड़ाता हूँ। क्या कह रहे हो तुम? बाहर जाओ मेरे घर से। ये कौन? कहाँ हो? मुझे बचाओ, बचाओ, मेरे घर में कोई घुस आया है।
ए तेरी तो मैं चुप कर, चुप, एकदम चुप, नहीं तो गला अभी दबा दूंगा। चुप हो जा, चुप चुप। अरे तुम कौन हो? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लोगों की मदद करेगी, बोल करेगी मदद? अरे अब देखता हूँ कि तू लोगों की मदद कैसे करती है। करेगी, बोल बोल। ओ माँ, मैंने क्या किया? कौन है? बचाओ मुझे, मेरे घर में कोई घुस आया है। चुप चुप, एकदम चुप, चिल्ला मत, चिल्ला मत। चिल्लाएगी तो यही तेरे मार दूंगा मैं जान से। चुप हो जा, अभी सिर्फ मारा है, बाद में सीधे जान ही ले लूंगा। बात करती है। क्या हुआ बूढ़ी? ये तुम्हारे शरीर पर मार के निशान कैसे हैं? किसने मारा? मुझे किसी ने मारा, मुझे तो कुछ नहीं पता। रात को कोई मेरे घर घुसकर मुझे मार कर चला गया। ओ, तुम्हारे घर पर घुस के तुम्हें मारा? बाप रे बाप, कुछ चोरी हुआ है क्या? नहीं नहीं, कुछ चोरी नहीं हुआ। वो चोरी करने नहीं आया था, वो मुझे मारने आया था। क्या मतलब, क्या बोल रही हो? सच कह रही हूँ, वो बार बार यही बोल रहा था, तुम्हें लोगों की मदद करने का बहुत शौक है ना। ओहो हो, तो फिर कोई जानबूझकर तुम्हारा नुकसान करने आया था रात को, यही मतलब हुआ? अच्छा ये बताओ, तुम किसकी मदद करने की बात कर रही हो? मैंने तो कल लीला से कहा था कि उसकी मदद करूंगी। ओ, तो लीला की मदद करने पर भला तुम्हें मार कौन सकता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लीला के खिलाफ केवल उसका पति विक्रम है। तो क्या तुम्हें लगता है कि विक्रम ने ये काम किया है? आवाज से तो वो ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है किसी और ने ये किया है। तो क्या विक्रम ने किसी और को तुम्हारा नुकसान करने के लिए भेजा था? ऐसा भी तो हो सकता है, क्या कहती हो? मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं तो इसीलिए आपके पास आई हूँ। ठीक है बूढ़ी, तुम घर जाओ और चिंता मत करो, मैं इस रहस्य का पता लगा कर रहूंगा। ठीक है, जाओ। चलो, आखिरकार अपना सपना पूरा कर पाए। इस दिन के लिए तो मैंने बहुत इंतजार किया। हाँ, अब बस एक बार दुकान खोल ली है तो अब जमकर बिजनेस करेंगे, देखना। बिल्कुल, अब सिर्फ लीला को हटाना होगा। अरे रुको रुको रुको, इसका इंतजाम मैं कर रहा हूँ। सुन विक्रम, लीला का बिजनेस बंद करने का यही सही मौका है। कैसे? अरे सुन, तू किसी तरह से लीला की दुकान में जा और फिर लीला का खाना खराब कर दे, बस। और फिर क्या? फिर क्या, लोग खाकर उसकी बिरयानी को गंदा कहेंगे, कोई बीमार हो जाएगा, कोई उल्टी करेगा, अब कोई उसकी दुकान पर फिर जाएगा नहीं, फिर तो लीला को अपना बिजनेस बंद ही न करना पड़ेगा, और क्या। हाँ, ये सही कहा, ये अच्छा मौका है। रुको, मैं अभी जा रहा हूँ, पर अगर वो पहचान जाए तो? पहचानने का सवाल ही नहीं उठता है। लीला की दुकान तो तेरी ही दुकान है ना, तू अपनी दुकान में नहीं जा सकता क्या? अरे हाँ, मैं भी कितना बुद्धू हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। और हाँ, काम किए बिना वापस मत आना, बुद्धू कहीं के। काम करके ही आना, और याद रख, मौका बार बार नहीं आता है, समझ गया ना? चल जा। हाँ हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं भी बहुत समय से इसी मौके का इंतजार कर रहा था। अब मैं काम अपना अच्छे से करके ही आऊंगा। ए भाभी, ये क्या बिरयानी बनाई है तुमने? एकदम बेकार सी, बिल्कुल ही मजा नहीं आया। क्या कह रहे हो? मैं तो रोज एक जैसा ही बना रही हूँ। हाँ भाभी, बहुत ही बेकार है। ऐसी बेकार बिरयानी कब से बनाने लगी? एक बार खा के तो देखो, ऐसी बासी बासी और खराब सी महक आ रही है। हम तुम्हारी तारीफ करते हैं और तुम हमें बासी बिरयानी खिला रही हो, हैं? नहीं नहीं, क्या कह रहे हो तुम? मैं कभी भी बासी बिरयानी नहीं खिलाऊंगी, ऐसा कभी नहीं हुआ।
ऐसा तो कभी नहीं हुआ, इसीलिए तो हम तुम्हारी दुकान पर आए थे। अब ऐसा होगा कि बासी खाना मिलेगा तो हम क्यों आएंगे, हैं? अरे चलो भाई, उस भुवन काका की दुकान में जाकर खाते हैं, कम से कम वहाँ अच्छा तो मिलेगा। चलो। हाँ भाई, सही कहा, चलो चलो वहाँ चलते हैं। यहाँ खाने का कोई फायदा नहीं, क्या जान से हाथ धोना है क्या? चलो 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 चलो। अरे तुम लोग ऐसा क्यों कह रहे हो? कुछ तो गलत हो रहा है। मेरी बिरयानी ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। अरे तो हम क्या झूठ बोल रहे हैं? तुम अपने हाथ की बिरयानी खुद ही खा के देख लो। हाँ, ऐसा ही महसूस हो रहा है, लेकिन ये कैसे हुआ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब समझने और समझाने से कुछ न होगा। जो समझना था हम समझ चुके हैं। खराब बिरयानी खिलाती हो और फिर ऊपर से कहती हो अच्छी है। जा रहे हैं हम भुवन काका की दुकान पे, खाओ तुम अपनी बिरयानी, हमको नहीं खाना। और कभी भी इस दुकान पे नहीं आएंगे। रुकिए रुकिए ना, आप लोग सुन तो लीजिए मेरी बात। अरे आइए 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 आइए, हमारी दुकान पे आइए। आज ही हमने नई दुकान खोली है। आइए आइए आइए। ए भैया, आपकी दुकान में आ गए हैं, ये बताओ अच्छी बिरयानी दोगे क्या? अरे बिल्कुल देंगे, आप हमारे ग्राहक हैं, मेहमान हैं। अब मेहमान तो भगवान समान होता है, भगवान का अपमान कौन करता है भला? वाह 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 वाह, बात तो बहुत अच्छी कही है, लेकिन कुछ लोग हैं जो करते हैं। अच्छा ठीक है, बिरयानी दो फिर हमें फटाफट। अभी देते हैं, अभी देते हैं, आप बैठिए। अरे छी 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 छी, ये कैसी बिरयानी खिला रहे हो भाई हमें? ये तो किसी भी प्रकार से बिरयानी है ही नहीं। ये क्या खिला दिए भाई? ये कौन सा कचरा है? ये क्या कह रहे हो? क्या हो गया? इससे बेहतर तो लीला बाउदी की सड़ी हुई बिरयानी थी। अरे जब खाना नहीं बना सकते तो फिर बिरयानी की दुकान काहे खोल ली? लोगों से पैसे लूटने का तरीका है ना तुम्हारा, क्यों? क्या कहें, आज तो हमारी किस्मत ही खराब है। कहीं भी अच्छी बिरयानी ही नहीं मिल रही है। कहीं सड़ा गला मिलता है तो कहीं साला कूड़ा करकट मिलता है। अब से कभी इस दुकान में भी नहीं आएंगे। चलो भाई। अरे तुम लोग खाए बिना कहाँ जा रहे हो? खाना तो खत्म करो और पैसे तो दो। पैसे चाहिए? किस बात के पैसे चाहिए? बिरयानी तो अच्छी नहीं दी और पैसा तो मुंह खोल के मांग रहे हो। कौन से मुंह से पैसा लोगे बताओ? मैं तो कह रहा हूँ तुम लोग बिरयानी की दुकान बंद कर दो, नहीं कोई किसी दिन आके एकदम ठोक ठाक देगा। इतनी बेकार बिरयानी खिलाते हो, घर बैठो सही रहोगे, बेकार लुटेरे कहीं के। धूर्त आदमी, अब तेरे यहाँ कभी बिरयानी नहीं खाएंगे, चलो। ओह बाबू, कैलाश बाबू, आइए 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 आइए। आप हमारी दुकान पर आए, हमारे तो भाग्य खुल गए, सौभाग्य है हमारा। आइए आइए, आज पहला ही दिन है, आप हमारी दुकान पर आ गए। हाँ, खबर सुनते ही दौड़े चले आए। अच्छा ठीक है, चलो खिलाओ भाई। तुमने कौन सी बिरयानी बनाई है, कैसी बनाई है? लाओ लाओ, हम भी खाएंगे। अब बैठिए ना बाबू, बैठिए बैठिए, मैं अभी आपको बिरयानी खिलाता हूँ। अच्छा ये बताओ, रास्ते में सुन रहा था कि ग्रामवासी कह रहे थे कि तुम्हारी बिरयानी एकदम बहुत ही बेकार है, ऐसा है क्या? क्या कह रहे हैं बाबू, ये सब झूठ बोलते रहते हैं, जलने वाले जलते हैं। अब आप आए हैं तो खाकर देखिए और बताइए कैसी है। लाओ 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 लाओ। अरे धूर्त भुवन, मैंने सोचा था कि अच्छी बिरयानी देगा। क्या खिला दिया कूड़ा करकट कहीं का है? इससे अच्छा तो कुछ न खाओ, बेकार स्वाद है एकदम। ये क्या कह रहे हो बाबू? अरे तुम्हारी बिरयानी बनाता कौन है ये बताओ, सबसे पहले उसको बदलो, नहीं तो तुम्हारा व्यापार कभी नहीं चलेगा। इतनी बेकार बिरयानी भला कोई बना कैसे सकता है? देखो तुम्हारे कारण कैला बाबू ने कैसा लताड़ा है मुझे। तुम्हारी बिरयानी तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं है। इतनी बेकार बिरयानी बना कैसे ली तुमने? मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, मैंने ठीक से पकाया था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ग्रामवासी कह रहे हैं कि तुम्हारा खाना अच्छा नहीं है, और क्या चाहिए? तुम्हारे साथ अब कोई व्यापार नहीं होगा। तुम्हारे साथ व्यापार करना मेरी किस्मत में नहीं। जो मेरी तारीफ नहीं कर सकता उसके साथ मैं व्यापार क्यों करूँगी? हाँ हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ, नहीं ढूंढ लूंगा मैं। अरे जाओ तुम अपने व्यापार में अकेले रहो।
क्या विक्रम, कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्ही को ढूंढ रहा था। इधर आओ, इधर आओ। हाँ, कुछ नहीं, बस भुवन की दुकान पे जा रहा था। क्यों, तुम भुवन के साथ क्या करते रहते हो? तुम्हारी खुद की दुकान है, क्या तुम अपने दुकान में काम नहीं कर सकते क्या? क्या करें बाबू, घर की पत्नी दुकान चलाती है। अच्छा नहीं लगता ना कि पत्नी दुकान चला रही है। अरे क्या अच्छा नहीं लगता? भुवन की पत्नी ही दुकान चला रही ना, तो वहाँ काम करने मजा आता है क्या? है? भुवन की पत्नी अकेले दुकान नहीं चलाती ना, भुवन भी तो साथ में है। वाह रे बैल बुद्धि, पैसे की उम्मीद में भुवन और उसकी पत्नी दोनों मिलकर दुकान चला रहे हैं, लेकिन तुम अपनी पत्नी का साथ नहीं दे रहे हैं। हाँ, मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं कैला बाबू। अरे तो क्यों नहीं सोचा? भुवन ने तुम्हारे व्यापार को बंद करवा दिया और वो अपना व्यापार चला रहे हैं और तुम उनके यहाँ काम कर रहे हो। ओहो, इसका मतलब मैं खुद की दुकान को नुकसान पहुंचा रहा था। और नहीं तो क्या बात करते हो विक्रम। तुम अगर काम नहीं कर रहे हो तो अपनी पत्नी के साथ व्यापार में हाथ बटाओ, उसकी मदद करो। तुम दोनों का घर अच्छा चलेगा और गांव वाले तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहेंगे फिर, हैं? हाँ बाबू, आपने तो मेरी आँख खोल दी। मैं आज ही लीला से माफी मांगूंगा और व्यापार में शामिल हो जाऊंगा। ए लीला, तुम्हारा आज का बिजनेस कैसा रहा? अच्छा नहीं था। समझ नहीं पा रही कि मेरी बिरयानी कैसे खराब हो गई। मुझे लगता है कि दुकान अब नहीं चल पाएगी। नहीं 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 नहीं, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? बिजनेस तो बिल्कुल बंद नहीं किया जा सकता। तुम क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। देखो, मैं अब तक गलत था। कैलाश बाबू ने मेरी आँख खोल दी। तो इसका मतलब तुम भी बिजनेस में शामिल होगे? हाँ हाँ, मैं भी शामिल होऊंगा ना। बिजनेस तुम्हारा बस थोड़ी ना है, मेरा भी है, क्योंकि वो मेरी पत्नी का है। मेरी मदद के बिना तुम बिजनेस कैसे चलाओगी, बताओ भला? इस दिन का इंतजार मैं बहुत समय से कर रही थी। तुम देखना, हम दोनों मिलकर काम करेंगे। हमारा बिजनेस एक दिन बहुत बड़ा होगा। हाँ, मैं कल से तुम्हारी दुकान पर काम करूंगा, मतलब अपनी दुकान पर। लेकिन बिरयानी तो कुछ अजीब हो रही है। मुझे लगता है दुकान नहीं चला पाऊंगी। अरे तुम इन सब बातों की सोचो ही मत, सब मैं संभाल लूंगा। तुम बस अच्छे से बिरयानी बनाओ। तुमने मुझे जो भरोसा दिया है उससे मैं बहुत खुश हूँ। मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा देखो लीला, मुझे माफ कर दो। मैंने बिना सोचे समझे तुम्हारे काम को हल्का समझा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुमने अपनी गलती समझी, यही काफी है। तो फिर हम कल से साथ में दुकान चलाएंगे, ठीक है? देखा, विक्रम सब कुछ भूलकर अपनी बीवी के काम में हाथ बटा रहा है। और तुम अपनी बीवी की तारीफ भी नहीं करते और उसकी बुराई भी करते हो। अरे विक्रम कोई पहले अच्छा था क्या? अरे कैसे ऐसे बदल गया, कौन जाने। अब हमारा क्या होगा? क्या हमें अपनी दुकान बंद कर देनी चाहिए? और नहीं तो क्या, तुमसे तो ठीक से खाना भी नहीं बनता। सिर्फ बिरयानी की दुकान बोलकर उछलती रहती हो अब तक। चुप रहो तुम। अगर तुम इतने ही अच्छे हो तो खुद खाना बनाओ। अब खाना बनाना? जब दुकान ही बंद करनी है तो खाना बनाकर फायदा ही क्या? हमें अपने आप को एक मौका और देना चाहिए। नहीं ले सकते, गांव वाले हमसे नाराज हैं और अगर हमने अब कुछ भी करने की कोशिश की तो गांव वाले हमें गांव से ही निकाल देंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। हमें गांव में ही रहकर अच्छा लग रहा है। तो फिर और क्या, लीला और विक्रम की बिरयानी की खुशबू लो, अब मजे करो। जो तुम कहो। लीला की बिरयानी में तो सच में जादू है। अरे चुप कर, दुश्मन की तारीफ कर रही है, शर्म भी नहीं आती। शर्म क्यों करें? मुझे तो अब मन कर रहा है लीला की बिरयानी खाऊं। अरे जाओ जाओ जाओ, खा लो, फिर विक्रम लीला को जाकर तुम्हारे सारे काले कारनामे बता दे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने देना। चलो दुकान बंद करके घर